बीपीएससी भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज हम लोग जो है सेट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने 1 से लेकर 6 तक सॉल्व नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से सारे वीडियो उपलब्ध है। और पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम में जाइए, वहां पर लिखिए स्कूल एजुकेशन सेंटर, जिस नाम से सिंबल है चैनल का उसी नाम से जो है टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, तो चलते हैं। आज सेट जो है 7 का, सेट 7 का जो है मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, जिसे पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे मेरे साथियों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 31 से। ठीक है, और 31 में पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों, इसमें कुछ जो मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, मैथ का ज्यादा है, 8 से 9 मैथ है। पहले इसको मैथ को सॉल्व कर लेते हैं, मैथ को जो है आंसर बता देते हैं, उसके बाद चलेंगे जीके जीएस पर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 30 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20% अल्कोहल है, 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा मेरे साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16.2/3%। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि एक्स वाई और जेड का औसत 70 है, एक्स और वाई का औसत 80 है और वाई और जेड का औसत 50 है, तो वाई का मान क्या होगा। वाई का मान क्या होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 50 होगा, हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि एक बस पहले स्टेशन पर 2/3 यात्री को उतारता है और 120 यात्री को चढ़ाता है, फिर वह दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्रियों को उतार देता है और फिर 15 को चढ़ाता है और तीसरे स्टेशन पर कुल 217 व्यक्ति को उतारता है, तो बस कितने यात्री को लेकर चला था। साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी 549 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी 549 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है दीना की आय राहुल की आय का 40% है और बीना की आय दीना की आय का 20% है। इन सभी का कुल आय का 7400 रुपये है, तो बीना की आय क्या होगी। बीना की आय क्या होगी मेरे साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपये। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपये। आगे चलता अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का एक एक वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपये है और यह 10% की छूट पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार द्वारा उसी वस्तु पर एक और छूट देता है तो वस्तु का मूल्य 40-50 रुपये हो जाता है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट क्या है। छूट क्या है मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 50 लड़कियों का औसत वजन 15 केजी है तथा 60 लड़कों का औसत वजन 20 केजी है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा। विद्यार्थियों कुल औसत वजन निकालना है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17.72 केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीदकर 10 रुपये में 11 के भाव से बेचा गया, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.43/121%। आगे क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यह 8 गुना कितने समय में होगा। यह 8 गुना कितने समय में होगा, का राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जीके जीएस है, जीके जीएस क्वेश्चन चलते हैं। तो सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि जब प्रकाश को परावर्तित होता है तो वह समानांतर चला जाता है, फलतः वस्तुओं को खोजने में मदद करता है। आगे क्वेश्चन है कि रासायनिक बंध के निर्माण में के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आगे चलता अगला क्वेश्चन है, किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है। ठीक है, तो विल्सन रोग तांबे के असंतुलन से संबंधित एक दुर्लभ रोग है जो यकृत, मस्तिष्क और अन्य ऊतकों में तांबे धातु के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विल्सन। आगे क्वेश्चन है कि
अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग होता है साथियों, अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग जो है 5 से 6 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है, शेविंग साबुन किसके कारण व्यापक झाग उत्पन्न करता है? तो किसके द्वारा करता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सोडियम रेजिनेट, सोडियम रोजिनेट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कहता है आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? जैसे आंख के सबसे बाहरी भाग को जो है कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि क्योंकि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, ठीक है, क्योंकि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित कारणों से किया था। बगीचे में उगाने में आसानी, बगीचे में क्या होता है, उगाने में जो है आसानी होता है, क्या कम समय में उत्पादन हो जाता है, कम समय में उत्पादन हो जाता है, मटर के पौधों को सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है, और मटर के पौधों को आसानी से पहचाने जाने योग्य लक्षण होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। पत्तियों में एक वर्णक क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना? क्या तो साथी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डेनियल नोबोआ ने 52% से अधिक वोट के साथ चुनाव जीता और 35 वर्ष की उम्र में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए, जिन्होंने राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो का स्थान लिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनियल नोबोआ। आगे चलते अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो उन्होंने दिए हैं 2035 तक, ठीक है, 2035 तक दिए हैं। 17 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गगनयान मिशन की प्रगति के अवलोकन करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक स्थापित की। इस बैठक में भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के अध्यक्ष एक सोमनाथ भी शामिल थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को 2035 तक भारत में निर्मित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय को उतारने का निर्देश दिया है। आगे क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा चंद्रयान चक्र 2 का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सीबीआई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 14 से 23 अक्टूबर 2023 तक बथुकम्मा उत्सव 2023 का आयोजन तेलंगाना में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि यूएन में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व रोशनी परवीन करेगी। यह किस राज्य से संबंधित है? तो रोशनी परवीन जो है यह बिहार राज्य से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है? तो बिशन सिंह बेदी का संबंध जो है साथियों यह क्रिकेटर से संबंधित है। ठीक है, वह 1940 जन्म में बाएं हाथ से स्पिनर और भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान बेदी थे। राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमुआ नदी सुदूरवर्ती रूस और पूर्वी चीन के बीच सीमा है। तो अमुआ नदी यह चीन मंगोलिया के साथ की मध्य सीमा बनाती है, जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमूर नदी, यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑर्गन जो मेरे साथियों 0.03%, 0.093% जो है पाया जाता है। सबसे ज्यादा गैस जो है ऑर्गन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कैलिफोर्निया का जलधारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि
भारत और पाकिस्तान के, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सान पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो सान पठार जो है मेरे साथियों ये हो जाएगा म्यांमार में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि रवि नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस दर्रा से होकर होती है? तो रवि नदी का उद्गम जो है साथियों ये होता है रोहतांग दर्रा से होकर होती है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास कहाँ से कहाँ तक चलाई जाती है? कहाँ से कहाँ तक चलाई जाती है? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र एवं कर्नाटक ये सुमेलित नहीं है। दक्कन पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है, करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस इलाके का पश्चिम में अबुझमार पहाड़ियों का पूर्व में इसकी सीमा पूर्वी घाट बनाती है। तो दक्कन दक्कन डंकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल है, ठीक है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक नहीं है, यह उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, आगे है एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था? क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? किसकी समिति पर किया गया था? ये किया गया था संथानम समिति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संथानम समिति। आगे क्वेश्चन दिया गया है, आगे है कि शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? साथियों चौसा के युद्ध में जो है शेरशाह की उपाधि धारण किए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो बिहार में कृषि कानून जो है वह कब पारित किया था? वह पारित हुआ था 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसमें जो है 25% फीसदी वापस करने के लिए बोला गया था, ठीक है। जो बगान मालिक और अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए थे, ठीक है, 1918 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। विद्रोह का केंद्र और नेतृत्वकर्ता लखनऊ, लखनऊ से कौन है? बेगम हजरत महल। कानपुर से है नाना साहब, कानपुर से नाना साहब। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक है। तो उसके अनुसार राइट आंसर जो हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा थे। प्रथम जो थे वो आत्मीय सभा थे। आत्मीय सभा के साथ 1814 में हुआ था, प्रथम हुआ था 1814 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी उसको 1828 ईस्वी में, ठीक है। 1828 ईस्वी में कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी का हुआ था 1821 ईस्वी में, ठीक है। यह था 1821 ईस्वी में। सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था आत्मीय सभा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कोलकाता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड कर दिया गया था। इसका मार्ग का पुनर्निर्माण कराया गया। राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं था? तो एनी बेसेंट जो है शामिल नहीं थे। नेहरू समिति गठन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। इस समिति में एनी बेसेंट शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। आगे क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी साथियों? तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, या इसका राइट आंसर 1930 हो गया है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रगति की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 17 सदस्य आयोग का गठन किया गया। इस समिति ने 1928 में भारत की यात्रा की एवं मई 1930 के समय अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। आगे मेरे साथियों, पाठ्य सामाजिक विज्ञान। तो मेरे साथियों, चैनल पर पहली बार है तो लाइक कर दीजिएगा जरूर, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं पाठ्य के लिए। मध्यकालीन शासक बलबन, मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा मुकुद्दीन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये जफर खान जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए निम्न में से किसके सेनापति थे? किसका सेनापति थे? वो थे अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो था कि प्रसिद्ध सेनापति जफर खान की मृत्यु मंगोलों की विरुद्ध लड़ते हुए थी, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित हुए थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कबीर निम्न में किसके शिष्य थे? कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे आता है कि निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? ठीक है, सही उत्तर को चुनिए। साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अकबर के समय चित्रकार दशवंत बसावन, केशव लाल, मुकुंद, अब्दुल समद थे, ठीक है ना। अब्दुल समद भी थे, ठीक है, अब्दुल समूद भी थे, और अबुल हसन भी, ठीक है, अब्दुल समीद के साथ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो अकबर के समय चित्रकार थे दशवंत, सुनिए, दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, अब्दुल समद, ठीक है। तो अब्दुल समद तो यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर मीर सैयद अरली नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जहांगीर के समय के चित्रकार थे अब्दुल हसन, ठीक है, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, रिजा मोहम्मद, नादिर, मनोहर आदि थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि राक्षसी तंगरी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो विजयनगर शासक था सदाशिव राय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाशिव राय। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1786 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या, 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय की निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया था। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई थी, ठीक है। इसमें ए और बी दोनों सही है। यह अधिनियम विशेष रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी ये दोनों सही है, ठीक है, सी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। साथियों का राइट आंसर जो हो जाएगा, साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बगान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए थे? तो उसने जो तिनकठिया पद्धति के माध्यम से जो है 25% वापस करने का राजी हुए थे, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह कब हुए थे? 25%, 1918 ईस्वी में। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किए थे? तो किसने किए थे मेरे साथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा एमजी रानाडे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे? मेरे साथ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, वो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल एवं GS खाबड़े असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? मेरे साथ इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कि जहांगीर ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है?
साथियों भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? वह अनुच्छेद 243 डी। ठीक है, अनुच्छेद 243 डी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? वो कहती ठक्कर पापा ने। क्या? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठक्कर पापा ने जनजातीय लोगों के संबंध आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये गांधीवादी नेता थे, इन्होंने जनजातीय क्षेत्रों को भ्रमण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि मोरिसबर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? तो डरमन से पिटोटिया जाने क्रम में 1893 में पीटर मोरिसबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को रंगभेद की नीति के कारण प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया था। इसी को मोरिसबर्ग घटना कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में कोई नहीं। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में बनारस में राजा शिव प्रसाद राय के सहयोग यूनाइटेड इंडियन एसोसिएशन पैट्रिक एसोसिएशन का गठन किया था। साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? शिव प्रसाद राय। ठीक है ना, कौन कौन थे? तो शिव प्रसाद राय थे। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कौन? सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद राय थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है द फाइल ऑफ मैन नामक रचना निम्न में से किसकी है? तो यह किसकी है? तो वह माइकल एंजेलो का है। ठीक है, माइकल एंजेलो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि इंग्लैंड को बनिए का देश निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो बनिए का देश जो है वो बोले थे नेपोलियन ने। ठीक है, नेपोलियन ने बोले थे। नेपोलियन 1799 में प्रथम कॉमन्स बना और 1802 में जीवन भर के लिए कॉमन्स बना। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। ठीक है, नेपोलियन सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना किस क्रांति के बाद हुई थी? तो किस क्रांति के बाद हुई थी? तो वो थे 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? इंग्लैंड प्रथम युद्ध में जो है 4 अगस्त 1914 को शामिल हुए थे। 4 अगस्त 1914 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा युग गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना गंगा युग गलत है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। ठीक है, दामोदर नदी पर है। फिर साथ ही इसका राइटिंग नहीं बैठ पाता है, पैड है छोटा, राइटिंग नहीं बैठ पाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर घाटी परियोजना, ये गलत है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व के तल क्षेत्र की औसत ऊंचाई क्या है? तो विश्व के तल क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो मेरे साथियों इसका 840 मीटर है। ठीक है, 840 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भूगजित एवं भूभौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? तो भूपटल की औसत मोटाई जो है 30 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो अल्पाइन पर्वत कौन सा नहीं है? तो एशिया में अरावली। एशिया में अरावली, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन सागरीय मैदान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अटकामा का मरुस्थल स्थित है। तो अटकामा का मरुस्थल जो है वह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। क्या? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। आगे है कि अच्युताश्म, ठीक है, सैटेलाइट जो है एस्टेलेक्लाइट एवं निश्चुताश्म निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों
क्या हो जाएगा, भूमिगत जल की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमिगत जल का। आगे क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि समुद्र का सबसे गहरा भाग पाया जाता है, तो सबसे गहरा भाग जो प्रशांत सागर पाया जाता है, मरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी गहराई जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जो कच्चे चट्टानी तल छटों को ठोस परतदार चट्टान में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा लिथिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लिथिफिकेशन। आगे क्वेश्चन है, नदी अपरदन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनी प्लेन, पेनी प्लेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ड्रेकेनबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित है, यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है, तो वह अफ्रीका में, क्या अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील, ठीक है, ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है, क्या, तो रूपकुंड झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है। वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के कारण इसे रहस्यमय झील कहते हैं, इसे कंकाल झील भी कहते हैं, ठीक है। इसका राइट हो जाएगा रूपकुंड झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपकुंड झील। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि डेविस जल संधि किस सागर में स्थित है, तो किस सागर में स्थित है, तो यह डेफिन खाड़ी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा बेसिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा बेसिन। आगे है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, तो रेणुका झील जो है ये साथ ही हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से किस देश में अल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, तो किस देश में नहीं है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में अल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे क्वेश्चन है कि खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है, तो खंभात की खाड़ी जो है साथियों ये भावनगर सूरत में स्थित है, सॉरी हाँ भावनगर सूरत में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का विस्तार सबसे पहले किसने सार्वजनिक किया था, तो किसने सार्वजनिक किया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्रीय योजनाओं का खर्च का क्या लक्ष्य रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17%। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी, भारत की पहली आर्थिक जनगणना जो है 1977 में हुए थे और दूसरी बार हुए थे 1981 में। पहली बार 1977, दूसरी बार 1981 में। आगे क्वेश्चन है कि भारत का कुल नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 31.2%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो मेरे साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का आयात करता है, तो साथियों खाद्य तेल का जो है आयात करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत चाय, तंबाकू तथा मछली का निर्यात करता है, ठीक इसके विपरीत यह खाद्य तेल का जो है आयात करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खाद्य तेल। आगे क्वेश्चन कहता है कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने विकसित किया था, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या, इसका रेगनर फ्रीस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगनर फ्रीस। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, समाज सेवा जो आर्थिक क्रिया नहीं है, चिकित्सा आर्थिक क्रिया है और
व्यापार आर्थिक क्रिया है, लेकिन समाज सेवा आर्थिक क्रिया नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई जिस नौरोजी ने किए थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संशोधन से है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नरसिम्हा समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा समिति। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर सरकार द्वारा जीएसटी लागू नहीं होता है? किस पर नहीं होता है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटे अनाज पर नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ग्रीन का संबंध जो है ये टमाटर से संबंधित है। भारत सरकार ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी टमाटर पर होगा, ठीक। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो प्रधान फसल बीमा की शुरुआत जो है 13 जनवरी 2016 ईस्वी को किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि सरसों की खेती के लिए सार्वजनिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक उत्पादक राज्य होता है वो राजस्थान में होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश का राजस्थान है, मध्य प्रदेश का स्थान आता है। 1 नंबर में राजस्थान और 2 नंबर में मध्य प्रदेश का स्थान आता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट की तिथि कौन सी है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, भारत का केंद्रीय बजट 2017 से पहले 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था। अब यह तारीख बदलकर 2017 से 1 फरवरी कर दिया गया है। कब है? 1 फरवरी कर दिया गया है। पहले था 28 फरवरी, अब है 1 फरवरी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 फरवरी इस पर नहीं है तो में से एक कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1 फरवरी। आगे क्वेश्चन है कि अगर राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से अधिक होगा तो यह किस प्रकार का बजट कहलाएगा? किस प्रकार का बजट कहलाएगा? तो अधिक के बजट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि वह मुद्रा जिसकी मांग की तुलना में पूर्ति कम होती है क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? कहलाती है दुर्लभ मुद्रा, ठीक है, दुर्लभ मुद्रा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में युवाओं को गुणवत्ता को विकसित करने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इसको सभी को पता होगा, कौशल विकास योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह 2015 में कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। आगे क्वेश्चन है SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में हो जाएगा। यह लघु उद्योगों को ऋण देने वाली संस्था है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। आगे क्वेश्चन है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मेरे साथ RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया था? का राइट आंसर जो हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन शामिल नहीं है? इसमें कौन सा शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक व्याख्या से संबंधित अभियोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे कहते हैं कि प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रस्तावना कौन सा कथन सही है? साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना का उद्देश्य भारत का संस्करण है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 2 दिसंबर 1946 को पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को संवैधानिक सभा द्वारा पारित किया गया था। अब यह प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन 1960 के बेरुबारी मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में निर्णय को बदल दिया गया। अब तक प्रस्तावना केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 का संशोधन किया गया। प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मेरे साथी तो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त एक से अधिक। आगे क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नामकरण परिवर्तित शामिल है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की सिफारिश की थी? ठीक है, साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
फजल अली समिति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फजल अली समिति। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्य की मांग उठी, इसलिए भारत की सरकार ने कई समितियां नियुक्त की थी। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फजल अली। आगे क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है, तो अनुच्छेद 21 में शामिल कौन सा नहीं है? तो अनुच्छेद 21 में दो अधिकार है, जो जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के माध्यम से घोषित किया कि निम्नलिखित अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, क्या है? आजीविका का आधार, निजता का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता करने का अधिकार। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रण के महालेखक परीक्षा किसकी प्राप्तियां और व्यय का ऑडिट कर सकते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 239 से संबंधित है। किससे अनुच्छेद 239 संबंधित है? क्या तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा अनुच्छेद 239 ने दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया। एस बालाकृष्णन समिति सिफारिश पर दिल्ली की विशेष दर्जा मिला। अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक प्रशासन और एक विधानसभा होगी। इसलिए इस राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की प्रावधान किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जस्टिस रोहिणी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वह किससे संबंधित है? अन्य पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता किस संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? या जो अनुच्छेद 44 से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भूलने का अधिकार से संबंधित है? तो भूलने का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 350 बी का उल्लेख है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल होता है? तो किसके समतुल होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, क्या आगे क्वेश्चन कहता है कि राज्यों के लिए राजभाषा के निर्धारण कौन करता है? साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, वह संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? किस भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? हो जाएगा क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षेत्रीय परिषद। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कारण बर्मा भारत से अलग हो गया था? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, बर्मा भारत से अलग हो गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में वर्णित पद की शपथ नहीं लेता है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर। राष्ट्रपति के पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति मंत्री की परिषद के सदस्यों का शपथ दिलाते हैं। स्पीकर पद की शपथ नहीं लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पीकर। आगे क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, बताइएगा 120 अंक में कुल कितना मार्क्स आया? ठीक है ना, तो चलते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करने के लिए एक संसदीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 7 सदस्य शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष इसमें ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। साथियों, चैनल पर पहली बार है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और समय को देखते हुए मात्र 5 से 6 दिन 5 से 6 दिन समय है आपको, और अच्छे से पढ़ के तैयारी कीजिए। तो आपको फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।